अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे एक और कंसेप्ट जावा में। तो एरे ही हम देखेंगे, लाइक टू डायमेंशनल। लेकिन हम इसको एक डिफरेंट तरीके से इनिशियलाइज करेंगे इस टू डायमेंशनल एरे को। तो उसके लिए एक क्लास बनाएंगे, क्लास मैट्रिक्स। तो ये बन गई एक क्लास, इसके अंदर लिखेंगे अपना मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये बन गई क्लास और मेन मेथड। इसके अंदर हम डबल टाइप का एक वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। एम नाम रखेंगे हम मैट्रिक्स का। इसमें टू डायमेंशनल एरे हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इसको हम साथ ही इनिशियलाइज भी करेंगे ऐसे। 4x4 अगर हमें बनाना है मैट्रिक्स, 1 2 3 4, तो ये जो है ये एक ब्लॉक है, डी से लेकर सेमीकोलन तक। तो इसको हम करेंगे 0 से 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये 1 से नहीं 0 से हमें इनिशियलाइज करना है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है हमें। तो एक काम करते हैं, उससे इजी हो जाएगा। जीरो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। ये बन गया 4x4 का एक डबल टाइप एरे। तो यहाँ डबल हमने जो डेटा टाइप है वो क्यों यूज़ किया, इंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा हर एलिमेंट का, ये एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो वो पॉइंट्स में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 0 इंटू 0 आएगा 0, 3 इंटू 3 9 आएगा। अगर पॉइंट्स में भी होगा तो डबल से वो रिजल्ट हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अगर हमने इंट लगाया लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉइंट्स में आया किसी एलिमेंट का, तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट्स में हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो तो वहाँ डबल ही यूज़ करना है।
तो इसके बाद हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, आई और जे। फॉर लूप लगाएंगे, इसके अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। तो ये आई इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, बूलियन कंडीशन रखेंगे 4 से कम अगर हुआ फिर इंक्रीमेंट करेंगे इसको। ऐसे ही जे के लिए, तो आई और जे क्या है, ये रो और कॉलम है, मतलब ये इंडेक्सेस है। तो हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है, इंडेक्स। तो जे को भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से, बूलियन कंडीशन लगाएंगे जे प्लस, इसके बाद आउटपुट फंक्शन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट एल एन नहीं, सिर्फ प्रिंट लगाएंगे हम यहाँ पे, एम स्पेस, यहाँ पे इंडेक्सेस डालेंगे। तो जैसा कि हमने फॉर लूप दिखाया, डेटा टाइप्स दिखाए, मतलब क्लास डिक्लेयर करना, मेन मेथड लिखना, तो जब एक छोटे छोटे एलिमेंट हमने सीखे पहले, तभी जाके हम ये एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना पाते। अब तो इसको बीच से ही नहीं सीख सकता है बंदा, बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ता है, तभी जाके हम सीख सकते हैं। और प्रैक्टिस इसमें मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहे, आपका लॉजिक बिल्ड होगा, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे बाद में। तो इसके बाद सेव करते हैं फाइल को, matrixx.java के नाम से। यहाँ प्रिंटलन स्टेटमेंट भी लगाएंगे। सेव करके cmd खोलेंगे अपना, तो पाथ कॉपी करेंगे, यहाँ है हमारी प्रोग्राम फाइल सेव। तो चेंज करेंगे डायरेक्टरी, कंपाइल करेंगे इस कमांड से, matrix.java। तो ये एरर दिखा रहा है कुछ, अच्छा सेमी कॉलन एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं, आई जे इंट आई जे, अच्छा ये हमें यहाँ यहाँ लगाना है, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक है। तो यहाँ क्या अलग किया हमने टू डायमेंशनल अरे में, इसको हमने डायरेक्ट ही इनिशियलाइज किया, मतलब इससे पहले हम एक और फॉर लूप लगाते थे, दो नेस्टेड फॉर लूप, उसके बाद ये प्रिंट कर देते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट ही इनिशियलाइज कर दिया है। देखो इसके भी अपने यूजेस होते हैं, कहीं पे यूज केसेस होते हैं। तो सेव करके फिर से
कंपाइल करने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये हो गया कंपाइल जावा। तो ये रन करेंगे हम इसको, देखिए। 2.3 1.0 2.0 3.0 4.0। तो ये डायरेक्ट ही इनिशियलाइज किया हमने आज। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे, और इसको डिफरेंट वे में हमने इनिशियलाइज किया। तो ये भी ज़रूरत पड़ सकता है कहीं पे। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।